ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्यूशन विद शिव में। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय नवरात्रि महापर्व के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो नवरात्रि का जो महापर्व है ना, ये विशेषकर भगवती आदिशक्ति महामाया के परम उपासना का महापर्व है। दर्शकों, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, यह अत्यंत ही शक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि ऐसा देवी महापुराण में कहा गया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी आप श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक भगवती से जिस भी कार्य की कामना करेंगे वह कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना करी है, बस बात यह है कि वह कार्य जो है किसी और व्यक्ति के लिए अहित नहीं होना चाहिए उसके अंदर उसका, क्योंकि हम जो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें हमेशा सबके मंगल की कामना होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कार्य अगर आपके मन में, जैसे अपने पारिवारिक सुख के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए या हर चीज़ की प्राप्ति के लिए जो है भगवती की उपासना हम सब कर सकते हैं। तो भगवती माँ की जो है नवरात्रि का जो है प्रारंभ होने वाला है, चैत्रीय नवरात्रि का जो शुभारंभ होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चैत्रीय नवरात्रि में जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, यदि अगर हम अपने घर में अगर घट स्थापना करते हैं तो घट स्थापना करने का, और जो लोग अगर घट स्थापना नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो है अपने घर में ना भगवती का, यदि अगर जैसे अखंड ज्योत जला सकते तो अखंड ज्योत जलाएं। अगर अखंड ज्योत नहीं भी जला सकते हैं तो कम से कम जो है सुबह और शाम जो अपना दिया बत्ती का समय होता है ना, संध्या काल, उस समय में जो है तिल्ली के तेल का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक वो जो है अपने घर में प्रज्वलित करना चाहिए। और यदि जैसे अगर हो सके तो घट स्थापना करिए, और यदि घट स्थापना भी नहीं कर सकते तो आप एक अच्छा जो है तांबे का कलश लीजिए, उसके अंदर शुद्ध जल, अगर अपने घर में तीर्थों का जल उपलब्ध हो तो तीर्थों का जल उसमें डाल करके, और भगवती माँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा मैया और जो भी आपके आसपास आपके क्षेत्र के अधिष्ठात्री नदी हो, उन नदियों का नाम लेकर के और अपने हाथ में चावल लेकर के उस कलश के पात्र में डाल दें। साथ साथ में वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए, और उसके ऊपर एक श्रीफल, क्योंकि श्रीफल जो है ना उसका नाम ही श्रीफल है। श्री मतलब भगवती महालक्ष्मी, यानी वह भगवती महालक्ष्मी का सूचक होता है श्रीफल। तो नारियल की स्थापना जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रीफल का जो है हमारे शास्त्रों में काफ़ी महत्व बताया गया है। तो आप कलश के ऊपर एक लाल या पीले कपड़े में लपेट करके नारियल को आप रख करके उसकी स्थापना कर सकते हैं। ये एक सामान्य प्रयोग है जो आप हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। और यदि इसके अलावा जैसे अगर आप घट स्थापना करते हैं तो अच्छी बात है। अब उसका मुहूर्त कब है, तो देखिए घट स्थापना का जो है ना 2 अप्रैल 2022 चैत्रीय नवरात्रि शनिवार के दिन प्रारंभ हो रही है। और उस दिन जो है सबसे प्रशस्त मुहूर्त जो है ना प्रातः सूर्योदय से लेकर के और 8:30 बजे के पूर्व 8:22 तक जो है आप जो है अपने घर में जो है घट स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। ऐसा वो जो है सबसे पहले औदोइक मुहूर्त भी है, और उसके बाद में 8:30 बजे के बाद में जो है ना वैधृति योग चालू हो जाएगा। तो वैसे तो वैधृति योग थोड़ा सा निंदित योग है, तो अगर हम उसके अगर पहले यदि संभवतः हो सके तो उसके पूर्व आप घट स्थापना कर लीजिए। अगर किसी कारणवश अगर आप उसमें चूक गए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद में जैसे 8:40 के बाद में फिर जो ना वृषभ लग्न शुरू होगा, तो उसमें भी आप कर सकते हैं सामान्य, लेकिन वो सामान्य योग है। और उसके बाद में फिर जो है 8:40 से 10:30 बजे तक जो है वृषभ लग्न रहेगा। उसके बाद में जो है आप जो है 11:40 से लेकर के और 12:20 दोपहर में, उसके मध्य में जो है अभिजित लग्न होता है। अभिजित लग्न भी दिन का जो है प्रशस्त मुहूर्त होता है। तो उस मुहूर्त में भी आप अपने घर में घट स्थापना या कलश स्थापना कर सकते हैं। या फिर अगर उसमें भी अगर नहीं हो पाया तो दोपहर में जो है 2:30 से लेकर के और 3:30 बजे के मध्य में, ये भी मुहूर्त अच्छा है। तो यह तो हमने बात करी कोई विशेष मुहूर्तों की, कि जिसमें आप जो है अपने घर में घट स्थापना कर सकते हैं। अब
आप देखिए यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी हर कामना की सिद्धि के लिए हम जो है नवरात्रि में भगवती माँ की उपासना कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे हम महत्वपूर्ण मुख्य रूप से है, आप अपने दिनचर्या में 9 दिन तक कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो एज अ सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए होता है। जैसे समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए भगवती का महामंत्र है ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये जो महामंत्र है ये समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए होता है। तो आप अपने घर के पारिवारिक सुख शांति के लिए, अपने घर में धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए भगवती के इस महामंत्र को प्रातःकाल और संध्या काल इन दोनों समय में यदि हो सके तो लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला के द्वारा 1 माला 3 माला जितना भी आपके पास समय हो उपलब्ध हो, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार इस महामंत्र को अवश्य बोलें। इसको बोलने से आपके हर प्रकार के कार्य की सिद्धि होगी। इसके अलावा यदि आपको अगर एक अच्छे जीवन साथी की अगर प्राप्ति है, उसकी कामना से करना चाहते हैं, तो अगर पुरुष है तो पुरुष जो है ना वो भगवती के महामंत्र ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोत भवाम, इस महामंत्र को बोल सकते हैं। और यदि अगर स्त्री है तो स्त्री उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहिम पतिम में कुरुते नमः, इस महामंत्र को बोल सकते हैं। और इसके अलावा आप यदि समस्त प्रकार के जैसे अगर आपको कोई रोग है या किसी प्रकार से अगर स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो उसके जो है स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, सब प्रकार के रोगों से दूर होने के लिए उसके लिए जो है भगवती का महामंत्र है रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रयताम प्रयांति, इस महामंत्र को आप सभी लोग बोल सकते हैं। तो अभी तो हमने देखिए मित्रों विशेष रूप से कुछ महामंत्रों की चर्चा करी। इसके अलावा भगवती के अनंत मंत्र हैं और भगवती का एक एक मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम और हर प्रकार के कार्यों की सिद्धि को देने वाला होता है। तो जो भी आपको अपने ज्ञान के हिसाब से भगवती के आप आराधना कर सकते हैं वो भगवती की आप आराधना करिए। भगवती को देखिए मुख्य रूप से उनको सबसे अत्यधिक जैसे प्रिय होता है हलवा, तो आप अपने घर में नवरात्रि के 9 दिन तक यदि अगर आप अपने घर में व्रत करते हैं तो आप जैसे सिंगाड़े के आटे का हलवा या बना सकते हैं, या उसके अलावा अगर आटे का हलवा का भी मतलब भगवती को आप भोग लगा सकते हो। इसके साथ साथ में भगवती को 9 दिन तक आप डेली तांबुल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवती को तांबुल बहुत प्रिय है। तो आप जैसे मीठे तांबुल का भोग, अगर उसमें सुपारी नहीं भी डालें तो भी अच्छा रहेगा। ऐसे आप मीठे मतलब तांबुल का मतलब भगवती को भोग लगाएं अपने घर में, और भोग लगाने के बाद में घर के समस्त लोगों में उनको उस तांबुल को बांट दें, क्योंकि सर्वोपचारार्थे तांबूलम अर्पणम अस्तु, यानी समस्त प्रकार के कामना के सिद्धि के लिए भगवती को तांबुल चढ़ाया जाता है। तो ये सब प्रकार से आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जब पूरी पूजा हो जाए तो भगवती से क्षमा याचना करने के लिए एक महामंत्र है, उस मंत्र को आप जरूर बोलें ओम अपराध सहस्त्राणि क्रियते हर निशम मया तासोयमीति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी। इस महामंत्र को आप समस्त प्रकार के जो है अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती अपराध हो गया हो तो भगवती से आप क्षमा याचना के लिए इस महामंत्र को बोल सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आज हमने बात करी नवरात्रि महापर्व के बारे में कि कैसे आप अपने जीवन में भगवती की आराधना करके हर प्रकार के कार्यों की सिद्धि को कर सकते हैं। तो आज भगवती माता रानी से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सबका मंगल करें, सबको उचित मार्ग प्रशस्त करें, आप सभी को जीवन में एक श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग को प्राप्त हो। इसी की बातों के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आपके मन में यदि अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि लोगों को एक अच्छे उत्तम विषय के बारे में पता चल सके। अगर लोगों के मन में अगर कोई परेशानी है तो उसको इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई सहायता हो सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दर्शकों, तो चलते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले विषय के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस, कुर्या सदा मंगलम, जय माता दी।